सो हेलो एवरीवन, हम करने वाले हैं आज एक सूट की कटिंग। तो ये हमारा सूट, इसकी करेंगे हम कटिंग। कटिंग किस तरीके से करनी है, ये मैं आगे के पार्ट की और पीछे के पार्ट की अलग अलग कटिंग करूँगी। इसलिए मैं यहाँ से बीच में से कपड़े की कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। तो ये था हमारा फ्रंट पार्ट, ये है हमारा सूट का फ्रंट पार्ट। ये देखिए कटिंग इसी कैसे करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इस सूट की कटिंग करके बताऊंगी कि किस तरीके से हमने इस सूट की है जो कटिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इस सूट की कटिंग करूंगी मैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते रहेंगे किस तरीके से हमने इस सूट की कटिंग की है और कौन सा मेजरमेंट कहाँ से कितना लेना है। तो यहाँ पे मैं जो सूट को वो अच्छे से सेट कर लिया है। ये देखिए, ये हमने ये वर्क है गले पे, ये हमें इक्वल इक्वल रखना है, बिल्कुल बराबर बराबर रखेंगे इसको। तो अब मैं यहाँ पे इसका मेजरमेंट ऐड कर रही हूँ सूट का। धीरे धीरे हम लेंगे 7 इंच के। यहाँ पे मैंने 7 इंच पे एक निशान लगा दिया है। इस निशान से पहले मैं यहाँ पे हाफ इंच पे एक निशान लगाऊंगी। यहाँ से हम इसकी स्ट्रेट कटिंग करेंगे। तो हमारा ये 7 पे ये निशान हो गया है। अब नीचे की तरफ हम लेंगे 6.5। नीचे की तरफ 6.5 पे निशान लगाएंगे। मुड्ढे लेंगे 6.5। यहाँ से भी हम सेम उसी तरीके से 7 इंच पे निशान लगा देंगे। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। तो ये हमारे निशान हो गए हैं तीरे के और मुड्ढे के। अब यहाँ पे हम जस्ट का मेजरमेंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे हम, अब अपने जो भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है उसका 4th हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा दिया है। अब यहाँ से नीचे की तरफ लेंगे हम 6.5 इंच। 6.5 इंच पे हमारी फिटिंग के निशान लगते हैं। तो फिटिंग के निशान मैंने 6.5 पे लगा दिया। तो यहाँ से लेंगे हम 8.5 पे हम ये कमर लेंगे। ये हमारे कमर की फिटिंग का निशान है। अब यहाँ से नीचे की तरफ चाक हम लेंगे 15 इंच पे। यहाँ से और यहाँ तक हमने 15 इंच पे निशान लगाना है। अब ये लेंगे हम 9.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा दिया। आप सेम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हो और उसका 4th हिस्सा आपको इसमें सूट में ऐड करना है। तो ये हमारे मेजरमेंट के निशान हो गए थे। अब मैं इसमें इसके फिटिंग के निशान है जो वो लगा देती हूँ। तो ये हमारी फिटिंग के निशान, ये हमारे फिटिंग के निशान हो गए हैं। अब सेम इसी तरीके से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेके, इस निशान से 2-2 इंच उस तरफ एक्स्ट्रा लेके हम कटिंग के निशान लगा देंगे। ये जो है ये है हमारी कटिंग के निशान। तो ये हमने यहाँ पे जो कटिंग के निशान थे वो लगा दिए हैं। ये फिटिंग के निशान हो गए थे। उसके बाद ये हो गए हमारी कटिंग के निशान। यहाँ से हम 1.5 इंच पे गोलाई ऐड करते हैं। 1.5 इंच यहाँ पे हम गोलाई लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे गोलाई लगाएंगे। तो ये हो गई है हमारी सूट की कटिंग। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। तीरे हमने लिए थे 7 इंच पे, हाफ इंच ऊपर हमने छोड़ देना है, क्योंकि ये हमारी जैसे कटिंग में कुछ गड़बड़ ना आए और ये जो कपड़ा है वो स्ट्रेट हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ दिया था। नीचे की तरफ लिया है मैंने 6.5 इंच पे मुड्ढे। यहाँ से आपको अपनी फिटिंग्स लेनी है और यहाँ से आपको 6.5 पे कमर का निशान लगाना है और उसके बाद आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से 15 इंच पे लेने हैं चाक पे भी आप सेम उसी तरीके से अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हो। यहाँ से मैंने 2-2 इंच यहाँ पे कटिंग के निशान 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। तो ये हमारे जो थे कटिंग के निशान हो गए हैं। सॉरी, ये फिटिंग के निशान है और ये है कटिंग के निशान। और ये जो इसकी सूट की लेंथ है वो मैं फुल करूंगी, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये मैंने कटिंग के निशान लगाए थे उस पे से ही कटिंग कर रही हूँ। ध्यान रहे, फिटिंग के निशान से कटिंग नहीं करनी है। हम जो कटिंग के निशान लगाते हैं उन्हीं कटिंग के निशान पे से कटिंग करनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इस सूट की कटिंग बता रही हूँ। बिल्कुल ईजी तरीका है ये सूट की कटिंग करने का। आप भी इस तरीके से अपने सूट वगैरह की कटिंग ईजिली कर सकते हो। तो ये हो गया है हमारा सूट का फ्रंट पार्ट।
तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। फ्रंट पार्ट की तो कटिंग हो गई है, अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो ये मैं इसको एक जगह साइड में रख लेती हूँ। अब हम करते हैं इसके सूट के बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे बैक पार्ट को ले लिया है। तो बैक पार्ट को हमने यहाँ पे अच्छे से सेट करके निशान लगाएंगे बैक पार्ट पर। तो मैं यहाँ पे निशान नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने फ्रंट पार्ट पे निशान लगा दिए थे। मैं फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पर एज इट इज रखकर ही इसकी कटिंग कर लूँगी। मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा निशान नहीं लगा रही हूँ इसके ऊपर। मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे रख के इसकी इजीली कटिंग हो जाएगी। अब चाहे तो निशान भी लगा सकते हैं और अगर नहीं चाहे तो नहीं भी लगा सकते। मैंने तो यहाँ पे निशान नहीं लगाए हैं और आप चाहे तो निशान लगा सकते हैं। निशान हम कैसे लगाएंगे, अगर आप निशान लगा के कटिंग करना चाहते हो तो इसके फ्रंट पार्ट के साथ साथ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। मैंने तो कोई निशान नहीं लगाया है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। हम इसकी कटिंग इसके बिल्कुल फ्रंट पार्ट के साथ साथ ही हम बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। ध्यान रहे कटिंग बिल्कुल ही फ्रंट पार्ट के साथ साथ ही हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है, वरना ये जो फ्रंट और बैक पार्ट है ये हमारा छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए ये हो गई हमारी सूट की कटिंग बिल्कुल रेडी। अब ये हम इस सूट की कटिंग पे इनके फिटिंग के निशान लगाएंगे कि हमें फिटिंग के जो अंदर की तरफ हम फिटिंग के निशान लगाते हैं वो किस तरीके से लगाएंगे। तो हम किस तरीके से लगाएंगे ये देखिए आप। ये हमारे फिटिंग के निशान थे। एज इट इज यहाँ पे ये निशान नीचे की तरफ लग चुके हैं। ये देखिए ये थे हमारे फिटिंग के निशान। तो ये हमारे फिटिंग के निशान भी रेडी हो गए हैं। अब हम सेम इसी तरीके से इस पार्ट पे भी फिटिंग के निशान लगा देंगे। बैक पार्ट पे, फ्रंट पार्ट पे तो हमारे निशान हो गए हैं। अब हम बैक पार्ट पे जो फिटिंग के निशान है वो लगाएंगे कि बैक पार्ट पे फिटिंग के निशान किस तरीके से लगाएंगे ये देखिएगा। तो यहाँ पे फिर से मैंने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से नीचे की तरफ पलट लेंगे। अब ये जो हमारा था यहाँ पे हमारा निशान हो गए थे ये वाले। अब हम इसी तरीके से नीचे वाले पार्ट का यानी बैक पार्ट पे हम ये निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए तो ये हो गए हैं हमारी फिटिंग के निशान। कटिंग के निशान अलग लगाते हैं, फिटिंग के निशान अलग लगाते हैं। तो ये हमारे जो कटिंग है और फिटिंग के निशान है वो अच्छे से लग गए हैं। तो ये हमारा सूट का फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की हमने कटिंग कर ली है। अब आती है इसकी स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की कटिंग किस तरीके से करेंगे, ये थी हमारी स्लीव्स। इस कपड़े में से हमने स्लीव्स बनानी है। तो पहले मैं इस कपड़े को अच्छे से स्ट्रेट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कपड़े को स्ट्रेट कर लिया है। अब इसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना मेजरमेंट ऐड कर सकते हो। मेजरमेंट किस तरीके से ऐड करना है, यदि आपको फुल स्लीव्स चाहिए तो आप इस तरीके से बनाइएगा, इस तरीके से। अगर आपको हाफ स्लीव्स या फिर आधी स्लीव्स चाहिए तो आप इस तरीके से बना सकते हो। वो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हो कि आपको किस तरीके की स्लीव्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये स्लीव्स बनाऊंगी। ये देखिए तो मैंने यहाँ पे इसको 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे स्लीव्स का मेजरमेंट ऐड करूँगी। तो यहाँ से बंद वाली साइड से नहीं, ओपन वाली साइड से हम लेंगे यहाँ पे 2.5 इंच। तो ये मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ से इस निशान को इस तरीके से गोलाई की शेप देते हुए इस तरह यहाँ तक मिला देंगे। यहाँ से जो भी आपकी बाजू की फिटिंग है उसका निशान से आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। जो भी आपकी फिटिंग है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। अब मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। और ये था हमारा सूट और ये है हमारी स्लीव्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।